रोहित पॉडकास्ट वाइब में। आज तो लग नहीं रहा है, बट इतना मैंने खोजा, मैंने इंटरनेट से ही मैंने खोजा, मैंने किसी से पूछा। जब मैं सेंटर पर पहुंचा ना, जब मेरा एग्ज़ाम मेरा चालू हुआ, तो उसमें पॉडकास्ट एक चैनल बनाया जाए जिस पे अपने नाम से बनाया जाए। तो अपनी पूरी पहली से लेकर 12वीं तक की मैंने पढ़ाई मैंने की है बिहार बोर्ड से। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल रोहित पॉडकास्ट वाइब में। यार नाम कुछ अलग लग रहा है, मैं समझ सकता हूँ। आप लोग नाम सुन रहे होंगे तो यार हंस भी रहे होंगे, उतना ज़्यादा खास तो लग नहीं रहा है। बट मैंने सोचा कि पॉडकास्ट एक चैनल बनाया जाए जिस पे अपने नाम से बनाया जाए। तो अपने नाम से तो मुझे कुछ अलग तो कुछ मिल कुछ नहीं रहा था। मतलब मैंने खुद से ही मैंने सोचा, तो यार मुझे यही नाम सूटेबल लगा। बट आप लोगों को कैसा लगा मेरा यूट्यूब चैनल का नाम, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए अब हम लोग सबसे मेन टॉपिक पे बात करते हैं। तो मेरा मेन टॉपिक है इस चैनल का पॉडकास्ट वीडियो बनाना। आप लोग बहुत बंदे सोच रहे होंगे कि यार पॉडकास्ट कर रहा है और कोई गेस्ट तो कोई है नहीं, नहीं ना है। हाँ, कोई नहीं है, कोई गेस्ट तो कोई है नहीं। हाँ यार समझ सकता हूँ, कोई गेस्ट तो अभी आ नहीं रहा है कि अभी चैनल तो है, न्यू न्यू है, इसलिए तो कोई तो गेस्ट आ नहीं रहा है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं पॉडकास्ट खुद के ही ऊपर सिंगल पॉडकास्ट ही स्टार्ट किया जाए। अब सिंगल पॉडकास्ट स्टार्ट में करूँगा, उसके बाद कुछ ना कुछ तो इंक्रीज होगा। और जब कुछ इंक्रीज हो जाएगा, जब 500 हज़ार हो जाएंगे, तब गेस्ट तो आने ही लगेंगे। इसलिए सोचा शुरुआत में मैं सिंगल में पॉडकास्ट में करूँ। अगर सिंगल पॉडकास्ट अगर सूटेबल अगर रहेगा, अगर सही से अगर चलेगा तो मैं सिंगल ही करूँगा। अगर नहीं चलेगा तो गेस्ट को बुलाने की कोशिश करूँगा आप लोगों की वजह से। आप लोग जैसा कहें, आप लोग मेरा ये पॉडकास्ट देख लीजिएगा, आप लोगों को सही लगे तो ऐसे ही बनाऊँगा, नहीं तो कोशिश करूँगा दूसरे को बुलाने के लिए, कोई गेस्ट को, कोई अच्छे, कोई फेमस कोई गेस्ट को। तो चलिए आज हमारा टॉपिक है अपने लाइफ जर्नी के बारे में। सही कहूँ तो मैं अभी बीटेक फर्स्ट ईयर में हूँ, सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो इसमें मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। तो मैं यहाँ तक मैं कैसे आया, इसके बारे में कुछ वार्तालाप चर्चा कुछ कर लिया जाए। तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूँ, मैं बिहार से हूँ, छपरा ज़िला से। बिहार में छपरा ज़िला का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, मैं वहीं से मैं हूँ। और मैंने अब कि बिहार में यार रहकर यार बिहार बोर्ड से नहीं करूँ तो किससे करूँ, आप लोग ही बताइए। तो मैंने 12वीं तक मैंने बिहार बोर्ड से मैंने पढ़ाई मैंने की है। 10वीं का भी एग्ज़ाम जो मैंने दिया है बिहार बोर्ड में ही। 12वीं का जो मैंने एग्ज़ाम दिया है बिहार बोर्ड से ही, हिंदी मीडियम से। तो मैंने एग्ज़ाम में देने के बाद फिर मैं 3-4 महीना तक मतलब मैं सोचने में लगा कि मैं क्या करूँ इसके बाद। यार कोई आइडिया ही कोई नहीं मिल रहा था सही कहूँ तो। और मेरे जितने दोस्त भी थे वो सब भी, समझिए आप लोग सकते हैं, तो कोई आइडिया कोई मिल ही नहीं रहा था, इधर उधर से कोई आइडिया कोई नहीं मिल रहा था। इसलिए बिहार में यार एक चीज़ है, और कुछ होगा चाहे नहीं, बट जो लड़का मतलब कि 12वीं क्लास जो कर ले ना, जो पास आउट जो कर ले, उसके बाद वो ना सरकारी नौकरी के यार पीछे भाग जाता है। मतलब सरकारी नौकरी में जो होता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एस एस सी जी डी, इसी सब के पीछे मतलब कि सही बंदे मतलब भागते हैं। वैसा सेम मेरे साथ भी हुआ था। मैंने भी कम से कम सही कहूँ तो मैंने भी 9-10 महीने तक मैंने सरकारी नौकरी का मैंने तैयारी मैंने किया है। 1 साल समझ लो, 1 साल मैंने ऐसे में टाइम मैंने वेस्ट किया है सरकारी नौकरी के पीछे ही। सरकारी नौकरी के पीछे लगभग मैं 3-4 मंथ तक मैं टाइम वेस्ट कर रहा था। मैंने सबसे पहले मैंने फॉर्म मैंने भरा था नेवी का मैंने भरा था। तो लगभग मैं जहाँ था वहाँ से मुझे 200 कुछ किलोमीटर का मुझे डायरेक्शन में मुझे मिला था एग्ज़ाम सेंटर, पटना में। मतलब कि वहाँ से मेरे घर से मेरे पटना में मिला था। तो पटना में गया था, जाकर मैं एग्ज़ाम में देकर आया। अकेले में गया था उस टाइम सही कहूँ तो मैं फर्स्ट टाइम मैं अकेले में कहीं गया था, वो भी एग्ज़ाम देने के लिए यार। आप लोग समझ ही सकते हैं कैसा होगा कंडीशन। तो उस दिन मैं एग्ज़ाम में देने घर से तो मैं निकल गया यार पूरे जोश में। बट निकलने के बाद जब मैं बस में जब मैं बैठा, जब मैं छपरा जा रहा था ना, तो फिर मुझे घबराहट सी होने लगी सही कहूँ तो। यार एक तो मैं फर्स्ट टाइम में कहीं अकेले जा रहा हूँ, वो भी एग्ज़ाम देने, वो भी सरकारी नौकरी का, वो भी इतने सही मतलब इतने अच्छे पोस्ट पे एग्ज़ाम में देने जा रहा हूँ। तो कुछ मुझे बेचैनी हुई। उसके बाद मैं छपरा से बस में पकड़ कर चला गया पटना। 3 से 4 घंटा लगा। उसके बाद फिर मुझे खोजने में जो मेरा एरिया है वो मुझे लगा 2-3 घंटा, कि उस टाइम मैं गूगल मैप का तो यूज़ मैं करता नहीं था, बट उससे ही मुझे जाना था। किसी से नाम पूछ रहा था, कोई बता ही नहीं रहा था। तो फिर गूगल मैप का यूज़ करते करते इस गली उस गली, इस गली उस गली, जाते जाते आखिरकार मैं अपने
मेन पॉइंट पे पहुँच ही गया। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया, तो एग्ज़ाम यार देने का सही कहूँ तो मैं नेवी का मैं तैयारी में किया था लगभग 3 महीने तक मैं पूरा दबा कर मैं तैयारी में किया था। बट वहाँ पे टोटल उसमें 100 क्वेश्चन आया था। अब 100 क्वेश्चन में से सही कहूँ तो भाई साहब मुझे 1 से 2 क्वेश्चन मुझे समझ में आया था। उसके बाद मुझे 97-98 क्वेश्चन मुझे सब मतलब मेरे सिर से ही मेरे गुज़र रहा था। उस टाइम मैं समझ गया था। सरकारी नौकरी का तैयारी करना यार बहुत ही अथी है। उसके बाद फिर भी मैंने हार मैंने नहीं मानी। उसके बाद फिर मैं एसएससी जीडी का मैं एग्ज़ाम में फॉर्म मैंने भरा। एसएससी जीडी का ही मैंने तैयारी मैंने किया। उसका भी मैंने एग्ज़ाम मैंने दिया, तो उसका भी एग्ज़ाम इतना ज़्यादा टफ था ना कि उसमें तो एक तो नेगेटिव मार्क था। नेगेटिव मार्क का मतलब आप लोग जानते होंगे, जैसे कि आपका एक सही हो गया, फिर आपका अगर 4 गलत हुआ तो आपका 1 नंबर सही वाला भी आपका काट लिया जाएगा। मतलब एक गलत पे आपका 1/4 आपका नंबर आपका कटता है नेगेटिव मार्क पे। तो उसमें भी नेगेटिव मार्क था, तो उसका ही मैंने एग्ज़ाम दिया, तो उसका एग्ज़ाम मुझे लगभग मैंने ठीक ही दिया था, बट मेरा नहीं पाया, सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया। मतलब कि मैं कुछ थोड़ा-सा और मैं अच्छा मैं बेस्ट कर देता ना तो मेरा हो जाता। ऐसे ही करते-करते मुझे 5-6 महीने मुझे बीत गया। उसके बाद मैंने सोचा कि ये तो तैयारी कर ही रहा हूँ और तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, इसलिए क्यों नहीं कोई दूसरा कोई कोर्स कर लिया जाए, कोर्स के साथ-साथ ये वाला तैयारी किया जाए। तो मैंने एडीसीए कोर्स किया था। आप लोग उसका नाम जानते ही होंगे एडीसीए कोर्स का, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें आप लोगों को कंप्यूटर का बेसिक से लेके कुछ हाई तक बताया जाता है। इसमें आपको डाटा एंट्री, फ़ोटोग्राफी, ये सब मान के चलिए कि लगभग आपको कंप्यूटर जिसे नहीं चलाना आता है ना, वो भाई एडीसीए भाई कर सकता है। वो एडीसीए करने के बाद भाई उसे कुछ हल्का-फुल्का मतलब नॉलेज उसे हो जाएगा। तो मैंने एडीसीए मैंने किया 1 साल। एडीसीए के साथ-साथ मैं सरकारी नौकरी का मैं तैयारी में कर रहा था। उसके बाद एडीसीए करने के बाद यार मैंने सोचा कि अभी तक तो मुझे कोई लक्ष्य मिला नहीं। सरकारी नौकरी के पीछे मैं भाग इतना दिन से मैं भाग रहा हूँ, कुछ हुआ तो नहीं। और मेरे गाँव में यार सही कहूँ तो 5-6 साल से भाग रहे हैं सरकारी नौकरी के पीछे। बहुत जन हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, जो कोचिंग जो पढ़ाते हैं, यार उनका यार कुछ हुआ ही नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। और इसमें भी एक उसमें भी भाई एक बात है, उसमें मान चलिए कि आप अगर निकाल भी लेंगे ना सरकारी नौकरी, तो अगर बिना घूस का आपका नहीं हो पाएगा। इसलिए ये सब मुझे पता चला, तो पता चलने के बाद जब मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं बाहर का दुनिया देखा जाए। बाहर मैं चला गया, यही बोला, मैं सर्टिफिकेट लिया और 3-4 दोस्तों के साथ में चला गया अकेले। जिस जगह को मैं जानता भी नहीं था, जिस जगह के बारे में मैंने बहुत कम ही सुना था, मतलब कि सुना था बट उतना मैंने नहीं सुना था, उस जगह पे मैं चला गया। गुरुग्राम। गुरुग्राम तो फेमस है ही, बट मैं वहाँ का मैं ज़्यादा मैं सुना मैंने नहीं था। आप लोग सुने भी होंगे, बट मैंने नहीं सुना था। तो वहाँ पे मैं जाने के बाद मैंने 3-4 दोस्त मेरे गए, एक कंपनी में गए, नहीं सिलेक्शन हुआ, दूसरे में गए तो दूसरे में भी एक का इंटरव्यू हो गया सक्सेस, बट 3 आदमी का नहीं हो पाया। तो उसने कहा कि नहीं, जहाँ करेंगे साथ-साथ करेंगे। तो इसलिए जब हम लोग दूसरे कंपनी में गए तो वहाँ पे हम लोग इंटरव्यू दिए, तो चारों के चारों हम लोग हो गए सेलेक्ट। तो चारों हम लोग सेलेक्ट हो गए, तो वो भी इंटरव्यू जानते हो, जानते हैं हम लोग मतलब किस कंपनी का था? अभी आप लोग फ्लिपकार्ट, अमेज़न का तो नाम सुने होंगे। इसमें जो स्कैनिंग का जो काम होता है, पिकिंग, पैकिंग, इन सब में। तो इन सब में इंटरव्यू तो देने के लिए तो फिर एक ही मिजाई कंपनी मिली, उसमें हम चारों का हो गया। चारों का हम लोगों का लगा था 13,000 रुपये लगा था। हाँ, लगभग 13,000 मतलब रुपये हम लोगों का लगा था 9 घंटे का। और उसमें पहले दिन जब हम लोग गए तो पहले दिन यार हम लोगों का तो डे मतलब हुआ ये थे कि ना। और उसमें इंटरव्यू में हमसे पूछा भी था कि आप लोग को जब मैं मन करूँ तब मैं 12 घंटा में खटा मैं सकता हूँ। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जब आए हैं काम करने के लिए तो 12 घंटा ही भी कर लेंगे, ओवर टाइम तो मिलेगा ना? हाँ, ओवर टाइम उसने कहा था मिलेगा। तो हम लोगों ने कहा ठीक है। उसने ये भी कहा था कि मैं जब कहूँ चाहूँ आप लोगों को नाइट में भी मैं डाल सकता हूँ, अगर किसी को दिक्कत हो तो वो अभी भी छोड़ के जा सकता है। तो हम चारों ने मंजूर कर लिया। तो उसके बाद जब मैं फर्स्ट डे में दिन में गया तो मुझे 8 बजे मैं सुबह में गया था। फिर दिन भर मतलब मुझे काम मुझे समझने में मुझे पूरा दिन मुझे लग गया। उसके बाद जब मैं नाइट में मुझे 8 बजे मेरा छुट्टी हुआ। पहले के दिन ही मुझे 12 घंटा मुझे खटना पड़ा। उसके बाद जब मैं आने के समय हम लोग को पता चला कि जितने भी डे में है ना सभी को नाइट में कर दिया। अभी यार जो लड़का यार काम नहीं किया यार उसको नाइट में कर दिए। तो नाइट में करने के बाद तो हम लोगों ने सोचा बात किया जाए, लेकिन फिर हम लोगों में से एक ने याद हमें दिला दिया कि पहले तो उसने कहा ही था कि नाइट में भी आप काम कर सकते हैं। वहाँ का वो एथी था भाई, मैनेजर था, उन्होंने कहा ही था कि आप लोगों को नाइट में भी किया जा सकता है। तो हम लोगों ने कहा ठीक है चलो किया जाए। तो नाइट में हम लोग लगभग 1 मंथ तक हम लोगों ने काम किया, जिसमें से एक बंदा तो पहले चला गया और हम लोग 3 ही बंदे हम लोग काम कर रहे थे। एक बंदा तो 7-8 दिन काम किया, उसके बाद वो चला गया। यार काम एक तो 12-12 घंटा खटा रहे थे।
उसके बाद नाइट में, और उसके बाद हम लोग पहली बार चारों बंदे भाई काम करने आए थे। चारों में से किसी के पास कोई भी मतलब कि पहले से मतलब कोई भी काम किया ही नहीं था, सभी हम लोग फ्रेशर ही थे। तो फ्रेशर ही थे तो फिर हम लोग आए थे काम करने के लिए, और वो भी 12-12 घंटा, वो भी नाइट में। यार नींद तो ऐसी लग रही थी कि पूरा दिमाग भाई ख़राब हो जा रहा था। तो फिर हम लोगों ने 1 मंथ हम लोगों ने काम किया। हम लोग की सैलरी थी 13,000, बट ओवर टाइम मिला कर मिला 16-17 के लपेट में। अब सभी का एक्यूरेट तो आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ, बट एक अंदाज़ा से ऐसे ही बता रहा हूँ। उसके बाद फिर हम लोग दूसरे मंथ हम लोगों ने काम किया। फिर दूसरे मंथ फिर काम करने के बाद फिर मैं आ गया छुट्टी पे, मैं आ गया घर पे। और जो 2 बंदे थे वो बंदे काम वहाँ पे करते रहे, और मैं आ गया छुट्टी पे कुछ दिन के लिए। वहाँ पे घर पे भी मतलब कुछ काम आ गया था, इसलिए मैं आ गया। तो घर पे आने के बाद मतलब मेरे फैमिली ने, मम्मी पापा जी ने, भैया ने डिस्कस किया हम लोगों ने, क्या इससे तो कुछ होगा नहीं, मतलब 13,000 मिल रहा है, तो अभी तो पढ़ाई करने की उम्र है। तो भैया ने कहा कि आगे तुम पढ़ लो, पढ़ाई करने की तो अभी उम्र है ही। फैमिली ने भी मुझे सपोर्ट किया कि तुम पढ़ लो, कि अगर तुम अभी 13,000 कमा रहे हो, और अभी तो तुम्हारे पास कुछ नॉलेज भी नहीं है, और ये भी बात नहीं है कि तुम्हारा एज मतलब कि बीत चुका है। तो मैंने भी कहा ठीक है, मैं कर लूँगा। ठीक है, देखते हैं कौन सा किया जाए। तो हम लोगों ने खोजा, मैंने, भैया, इधर-उधर मैंने पता लगाया, तो मुझे मिला बीटेक सीएसई। तो बीटेक सीएसई में मुझे हल्का सा मुझे इंटरेस्ट मुझे हुआ। भैया ने भी उसके बारे में बताया, उसके बारे में उन्होंने पता किया। आस-पास के जो भैया भी थे वो लोग भी किए थे। तो उनसे भी मैंने पूछा, तो उन लोगों ने भी कहा कि हाँ, बीटेक सीएस का भविष्य तो है। तो इसमें हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसमें भी ही एडमिशन करा लिया जाए। जब आगे जब पढ़ाई जब करना ही है, तो क्यों नहीं इसमें कर लिया जाए। तो हम लोगों ने कुछ दिन सोचा, फिर सोचने के बाद फिर हम लोगों ने एडमिशन करा लिया। अब एडमिशन कराने के बाद यार मुझे पता चला एक बात, मेन बात। सही कहूँ तो एडमिशन कराने से पहले मतलब मुझे पता था, बट मैं सोच रहा था कि यार हिंदी तो कुछ ना कुछ तो बताते ही होंगे, मतलब 50% तो हिंदी बताते ही होंगे। बट यहाँ पे आने के बाद यार पता चला कि 90% इंग्लिश, 10% हिंदी। वहाँ पे भैया ने कहा था कि इंग्लिश ही इसमें पूरा होगा, बट मैंने इग्नोर किया था। बट यहाँ पे आने के बाद जब मैंने पढ़ाई मैंने स्टार्ट किया, तो इसमें भाई सही कहूँ तो भाई 90-95% भाई इसमें इंग्लिश में ही होता है। पढ़ो इंग्लिश में ही, लिखो इंग्लिश में ही, लेक्चर सुनो इंग्लिश में ही। बाई चांस ही कभी कभी हिंदी का में बात हो जाए, हिंदी में वो लोग लेक्चर देते हैं, बाई चांस ही है, बहुत कम ही चांस है, बट कभी कभी दे देते हैं हम लोग वैसे। तो आप लोग सोच ही सकते हैं, जो लड़का हिंदी मीडियम से हो, बिहार बोर्ड से, उसके लिए इंग्लिश कैसा रहा होगा। तो अभी तो भाई सही कहूँ तो बहुत ही बेकार मेरा कंडीशन है, मतलब मुझे नहीं आ रहा है। सही कहूँ तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा 5 मेरा है, चल रहा है सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट में मुझे मैथ तो मुझे समझ में आ रहा है, इंग्लिश मुझे समझ में आ रहा है, बट जो जो पीपीएस, बीएमई और एक और है फिजिक्स है, ये तीनों यार मेरे सर से मेरे ऊपर मेरे बाउंस कर रहा है। सही कहूँ तो इन तीनों में से ना, ये तीनों मैंने क्लास किया, तो इन तीनों में से मुझे 100 में से मुझे 5% मेरे का समझ में आया, 5-5% तीनों में से। इंग्लिश तो मुझे लगभग 60-70% आ गया समझ में, आता है अभी जो क्लास जो चलता है। और जो मैथ का जो चलता है वो भी लगभग सही ही आता है, 70-80% से कम ही, मतलब 50-60%। तो अभी तो यार, अभी तक की मेरी लाइफ जर्नी यही थी। आगे की लाइफ जर्नी सुनने के लिए यार अभी आगे निकलने तो दो, तब ना आगे की लाइफ जर्नी सुनाऊंगा। यार अभी भी मैं सोच में भी रहा हूँ कि मैं करूँ, मतलब मैं कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। पढ़ाई कर रहा हूँ यार, पढ़ ही नहीं रहा है। कोई जॉब करने जाओ तो उसके लिए डिग्री चाहिए, डिग्री के साथ साथ स्किल भी चाहिए, जो कि अभी के डेट में मेरे पास दोनों में से कुछ भी नहीं है। जहाँ पे मैंने काम किया था वो वाला मेरे पास स्किल भी है, तो यार उस पे मैं काम में करूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा इंक्रीज मेरा होगा। तो अभी मैं चाहूँगा एक्सपीरियंस के साथ तो मेरे यहाँ मिलेगा 15-16, इंक्रीज भी हो तो यार मुझे 5-6 साल मुझे लग जाएगा, लगभग 25-30 मुझे पार करने में। तो ऑप्शन तो यार कोई बचा नहीं है। तो देखिए यही था मेरा लाइफ, मेरा जर्नी। सही कहूँ तो भाई मैं सब बात मैं सोच सच मैंने कहा है। आप लोग भी किसी किसी को मजाक लग रहा होगा समझ सकता हूँ, बट तो चलिए, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यार। और हाँ, कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि कैसा था। मुझे पता है कि मैंने बहुत ही ज़्यादा मैंने इसमें सही से मैंने नहीं मैंने बताया है, मैंने अच्छा से मैंने परफॉर्म मैंने किया है, कहाँ कहाँ मेरा मिस्टेक है, क्या क्या मेरा गलती है, क्या क्या मैं सुधारने की मैं कोशिश में कर सकता हूँ।
आपके हिसाब से क्या-क्या मैं सुधार कर सकता हूँ? आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। यार प्लीज़ इतना तो हेल्प कर ही दीजिएगा। उसके बाद जब हल्का सस्पेंस आने लगेगा, जब हल्का-सा कॉन्फिडेंस जब आने लगेगा कि अभी तो मैं फर्स्ट टाइम में अपना फेस का इतना बड़ा मैं वीडियो में बना रहा हूँ। पहले मैंने बनाया था बट मैंने लंबा मैंने नहीं बनाता था। पहले मैं एनिमी का मैं बनाता था, वो भी शॉर्ट, वो भी ओनली वॉइस डबिंग करके। बट इसमें यार फर्स्ट टाइम मैं अपना इतना बड़ा बना रहा हूँ, इसलिए इसमें मिस्टेक तो इसमें सही हुआ तो 80% तो इसमें मिस्टेक ही मैंने किया होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि मैंने इसमें क्या-क्या मिस्टेक किया है और मुझे इसमें क्या-क्या मुझे अपना इंक्रीज़ करना होगा। इंक्रीज़ मैं करूँगा, अपने आप को इम्प्रूव करूँगा, उसके बाद आप लोग को और भी अच्छा-अच्छा मैं वीडियो में दे मैं पाऊँगा और मैं किसी गेस्ट को भी मैं बुला मैं पाऊँगा। उतना यार किसी गेस्ट से मतलब बात करने के लिए तो कुछ चाहिए ना, कॉन्फिडेंस तो चाहिए ना, कॉन्फिडेंस का भी तो मेरे पास कुछ ज़्यादा ही कमी है। तो आप लोग बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।